वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में कैसा ट्रेड किया और अब कैसा परफॉर्म किया और मंडे के आने वाले सेशन में इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें बैंक निफ्टी और निफ्टी की, तो हम देखते हैं कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या इसके लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं एंजल वन के वेब प्लेटफॉर्म पे। एंजल वन के वेब प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपको टॉप पे दो ऑप्शन दिख जाते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, निफ्टी में भी आप निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन, चार्ट, इंडाइसिस सेटिंग, सेम ऐसे बैंक निफ्टी में। तो जैसे हम देख सकते हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जो है ये एक प्लस 46.35 पे क्लोज हुई है और जो बैंक निफ्टी है वो 147.65 उस पर डाउन अप हुई है। ठीक है, हम सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं, उसके बाद हम बैंक निफ्टी का देखेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी पे जाते हैं, देन इसके चार्ट पे जाते हैं। अब हम मंडे के लिए लेवल देख रहे हैं तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊंगी। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है, और मैं इंडिकेटर्स भी लगाऊंगी। इंडिकेटर में आपको इंडिकेटर लगाना आप लगा सकते हैं। मैं इंडिकेटर में बॉलिंजर बैंड और सुपर ट्रेंड लगाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट करती हूँ बॉलिंजर बैंड, देन डिफॉल्ट सेटिंग पे ओके, एंड देन अगेन इंडिकेटर पे क्लिक करके यहाँ पे मैं राइट करती हूँ MACD, देन ओके। जैसे कि मैं देख सकती हूँ आज जो निफ्टी ओपन हुई थी वो गैप अप पे ओपन हुई थी। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि गैप अप और गैप डाउन की थ्योरी, जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन में ओपन होती है तो वो अपना गैप फिल करने एक बार वो उस पे आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैं जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगी। इसके लिए टूल सेक्शन पे आके सेकंड ऑप्शन है ट्रेंड लाइन टूल, यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, ट्रेंड लाइन, एरो, इन्फो लाइन, एक्सटर्नल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में चूज करूंगी और मैं टॉप पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगी। सेम ऐसी मैं एक सपोर्ट पे भी लगाना चाहती हूँ तो सेम मैं ट्रेंड लाइन टूल्स पे आऊंगी, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करके मैं सपोर्ट पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, अगर मैं अब इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की बात करूं तो जो इसका पहला रेजिस्टेंस है वो 18,636 का है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है, अगर अपनी तेजी बनाती है तो वो अपने 18,657 तक जानने के चांस है। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन करती है तो इसका जो अगला रेजिस्टेंस है वो 18,900। ठीक है, और अगर मैं इसके सपोर्ट लेवल की बात करूं कि अगर निफ्टी में गिरावट आती है तो वो अपने किस लेवल तक जा सकती है। अगर मैं इसके सपोर्ट लेवल की बात करूं तो अगेन मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगी सपोर्ट लेवल के लिए। अगर इसका मैं पहले सपोर्ट की बात करूं कि मार्केट में गिरावट बनती है तो निफ्टी 18,360 तक जा सकती है, और निफ्टी 18,360 से भी डाउन ट्रेंड बनाती है तो वो 18,317 तक जा सकती है। और अगर कोई न्यूज आती है या कुछ आती है और निफ्टी वहां से और भी गिर जाती है तो वो 18,085 तक अपना लेवल जो है वो बना सकती है। ठीक है, इसी के साथ साथ चलते चलते अगर निफ्टी में अपसाइड की पोजीशन मिलती है तो हम कॉल साइड की तरफ जा सकते हैं, और अगर निफ्टी में गिरावट की पोजीशन बनती है तो हम पुट साइड की तरफ जा सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगी कि बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। तो सेम मैं ऐसे बैंक निफ्टी पे आऊंगी, यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन है, चार्ट पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने चार्ट पे क्लिक किया तो मैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ कि मंडे को क्या लेवल हो सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैंने बॉलिंजर बैंड और MACD लगा के रखा है। अगर आपने नहीं लगाया तो यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, इंडिकेटर पे क्लिक करके यहाँ पे आप जो भी इंडिकेटर लगाना चाहते हैं वो राइट डाउन करके ओके कर दे उसको। ठीक है, अब बैंक निफ्टी भी जो है आज वो गैप अप में ओपन हुई थी और जो इसने क्लोजिंग दी वो 43,937 पे क्लोजिंग दी। और अगर मैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूल्स पे जाके यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं, ट्रेंड लाइन, इन्फो लाइन, एस्ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में चूज करूंगी और यहाँ पे टॉप पे एक एज अ रेजिस्टेंस में अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगी। और अगर मैं सपोर्ट पे भी करना चाहती हूँ, अगेन चूज करके यहाँ पे मैं अपने सपोर्ट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अगर अब मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ कि बैंक निफ्टी में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट क्या लेवल आ सकते हैं इसके, तो अगर बैंक निफ्टी अभी जो क्लोज हुई है 43,937 पे क्लोज हुई है, अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट देती है तो ये अपने 44,443 तक जा सकती है। और अगर बैंक निफ्टी इसको भी ब्रेकअप करके ऊपर जाती है तो वो 44,575 तक जा सकती है। और अगर बैंक निफ्टी में कोई न्यूज या कुछ आता है तो वो और अपसाइड जा सकती है 46,000 पे। अब मैं अगर डाउन साइड की बात करूँ कि अगर बैंक निफ्टी में क्या कहते हैं गिरावट आती है तो वो अपना सपोर्ट लेवल उसका क्या हो सकता है, तो इसका पहला जो सपोर्ट लेवल है वो 43,814 का है। यहाँ पे मैं अगेन सपोर्ट के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर ड्रॉ करूंगी, आप जैसे कि देख सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ से भी 43,814 से भी गिरता है तो ये 43,734 तक जाने की इसके चांस है। और अगर ये यहाँ से भी गिरावट बनाती है तो ये 43,186 तक ये अपना गिरावट बना सकती है। अगर बैंक निफ्टी तेजी में जाती है, गिरावट में जाती है, तो इसी के चलते चलते आप अपने कॉल और पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। सपोज बैंक निफ्टी पॉजिटिव जाती है तो आप कॉल साइड की तरफ जा सकते हैं, और अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव जाती है तो आप पुट साइड की तरफ जा सकते हैं। और चलो अब हम बताते हैं कि एंजल वन के ऐप पे किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं। बात करेंगे कि एंजल वन में किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एंजल वन ऐप में अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी स्टॉक जो बाय करना चाहते हैं उसको सर्च करेंगे। मैं निफ्टी बाय करना चाहती हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है बाय का ऑप्शन आता है, बाय के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। जैसे ही क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि मैं कितने लॉट लेना चाहती हूँ। सपोज मैं 1 लॉट लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी 1 लॉट। यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे शो हो जाएगी। जो मेरी इन्वेस्टमेंट लग रही है वो लग रही है 1,04,737 रुपये। बाय के बटन पे क्लिक करूँगी और कंफर्म कर दूँगी। अगर आपका अभी तक एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप अभी अपना वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको 1 साल के लिए AMC चार्जेस बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और जो ये वीडियो है ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी स्टॉक बाय और सेल करना चाहते हैं तो एक बार अपना टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करें।